देश में जेन जी की चर्चा हो और राजनीति उससे दूर रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब केंद्र सरकार भी युवाओं से सीधे कनेक्ट करने की तैयारी में है। नाम है वन डे वन यूनिवर्सिटी, यानी हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी यूनिवर्सिटी पहुंचेगा, छात्रों से आमने सामने बातचीत होगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, रोजगार, शिक्षा, स्किल्स से लेकर देश के बड़े मुद्दों पर उनकी राय जानी जाएगी। देखिए, 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो नौजवानों की भूमिका है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी पहचाना है और यूनिवर्सिटी कैंपस भारत के भावी निर्माताओं की कर्म भूमि है। यूनिवर्सिटीज़ में जब केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य जाएंगे और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान होगा तो केंद्र सरकार को भी छात्रों के मन में भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं और छात्रों को भी ये पता चलेगा कि भारत सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है। तो ये एक अच्छी कोशिश है। Yes, politics has to be done with a human touch. We have to be sensitive for every demand, every aspiration. Yes, we believe in, and Modi ji always says, we believe, मेरे 140 करोड़ परिवार. Every time he says this, he never says he is Hindu, he is Muslim. No, he says मेरे 140 करोड़ परिवार, देश के परिवार. That's how it is. And data rich for policy. Yes, the feedback which we'll give, you will give us, we'll again do a mid-course correction, tweaking, and ensure that the Gen Zs are happy, the millennials are happy, and the Gen Alpha, which is coming up now, they also are in tune with the policies of the government. शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को यूनिवर्सिटीज और मंत्रियों के दौरे के बीच तालमेल की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रोग्राम के जरिए मोदी सरकार का टारगेट जेन जी आउटरीच प्रोग्राम से उन युवाओं तक पहुंचना है जो अपनी राय खुलकर रखते हैं और खुद से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहते हैं। मंत्री अलग अलग विषयों पर युवाओं से बातचीत करेंगे और उन्हें सरकार की तमाम योजनाओं, खासतौर पर छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। सरकार की कोशिश है कि युवाओं की नब्ज सीधे कैंपस में जाकर टटोली जाए और यही वजह है कि इस पहल को जेन जी आउटरीच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सियासत है तो सवाल भी है। बीजेपी इसे युवाओं से सीधे संवाद और उनकी समस्याओं को समझने की पहल बता रही, वहीं विपक्ष इसे सरकार का जेन जी कनेक्ट और राजनीतिक आउटरीच बता रहा है। उनकी जुबान बोल देने से बात नहीं बनेगी। उनका संदेश क्या है, उस संदेश पे अमल करिए और अगर उस पर आप अमल करेंगे ना तो ये नौटंकी, इन नौटंकियों की जरूरत नहीं होगी। एक यूनिवर्सिटी, एक मंत्री, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है उसको भी चौपट करने का आपका इरादा है। आप सरकार में है, संवाद के साथ साथ विवाद का भी तो समाधान करो। नीट की परीक्षा की लीकेज तो रुकवाओ, बिहार में बच्चों की परीक्षाएं तो कराओ, पूरे देश में जो लाखों 29 लाख के आसपास पद खाली उनको तो भरो, लड़कों को एक अच्छा माहौल तो दो, हिंदू मुसलमान तो खत्म करो, अपने आप संवाद हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज पहुंचने से पहले ही वन डे वन यूनिवर्सिटी सियासी बहस के कैंपस में पहुंच चुका है। सवाल ये भी है कि छात्र मंत्रियों से सवाल पूछेंगे तो क्या मंत्री भी छात्रों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जेन जी वो पीढ़ी है जो सवाल सिर्फ सुनती नहीं, सवाल पूछती भी है। छात्रों के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार की योजना में इन तमाम विषयों पर सीधे संवाद की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि ये संवाद कितना खुला होगा।